नमस्कार, मैं कुमार चैतन्य योगाचार्य आपका स्वागत करता हूं। आज हम गौतम मुनि के न्याय दर्शन के बारे में जान रहे हैं। न्याय दर्शन जो कि न्याय सूत्र पे बेस है और इसके दो ब्रांच है। जो न्याय सूत्र है वो प्राचीन वाला है, जो नव्य है उसे जो है गंगेश उपाध्याय जी ने लिखा है। तो यहाँ पे पहले चलते हैं। जो प्राचीन वाला है, जो ज्ञान के ऊपर बेस है, उसके 16 तत्व अर्थात 16 पदार्थों के बारे में बताया गया है, जिसमें से सबसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है प्रमाण। उसके बाद आ जाता है प्रमेय, फिर संशय, प्रयोजन, सिद्धांत, वाद, हेतावास, छल। इस प्रकार से इसके अन्य आदि डिवीजन है। लेकिन हम जो आज बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम प्रमाण के बारे में, एविडेंस के बारे में। यहाँ पे गौतम जी ने 4 प्रकार के एविडेंस दिए हैं जो आते हैं। सबसे पहला आ जाता है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रत्यक्ष, उसके बाद अनुमान, अनुमान के बाद आ जाता है शब्द और उसके बाद जो है उपमान। तो इन चारों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं ज्ञान क्या है। देखिए, जो ये ज्ञान है ये यथार्थ वाला होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे 2 व्यक्ति यदि रात्रि के समय कहीं जा रहे हैं तो उनमें से एक व्यक्ति को रस्सी के रूप में ही दिखाई देती है और एक को सर्प के रूप में दिखाई देती है। तो जो रस्सी के रूप में दिखाई दे रही है वो यथार्थ ज्ञान है, और जो सर्प के रूप में दिखाई दे रही है वो अयथार्थ ज्ञान है। दोनों ही ज्ञान है। यहाँ पे ज्ञान का बड़ा ही व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। चलिए अब समझते हैं, इसे आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला वाला जो मैंने आपको 4 प्रकार बताए, उसमें सबसे पहला जो प्रत्यक्ष से समझते हैं, जो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाए वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। आंख, नाक, कान आदि इंद्रिय अर्थात ज्ञान इंद्रियों की बात हो रही है। लेकिन इंद्रियां भी ज्ञान कब प्राप्त करेंगी? जब कोई विषय वहां पे हो। विषय के बिना इंद्रियां ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। तो इंद्रियां ज्ञान प्राप्त करती हैं विषयों से। और तीसरी चीज होती है सन्निकर्ष, कांटेक्ट होना। जब उनके बीच कांटेक्ट होता है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट आ जाता है अनुमान। अनुमान कहा जाता है ज्ञान के बाद का ज्ञान। जैसे पहाड़ी पे यदि हम धुआं देखते हैं तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि वहां पे अग्नि होगी इसलिए धुआं हो रहा है। इसे अनुमान ज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है शब्द। शब्द किसी भी आप्त पुरुष उसे बोला जाता है जो ज्ञानी पुरुष हैं, विश्वसनीय पुरुष हैं। उनके द्वारा जो भी वचन कहे जाते हैं उन्हें सत्य माना जाए एक एविडेंस प्रमाण के रूप में, वो शब्द ज्ञान कहलाते हैं। और लास्ट आ जाती है यहाँ पे जिसे तुलना करना भी कहते हैं, उपमान। ये चौथा प्रकार का एविडेंस है। उपमान, जैसे किसी आप्त पुरुष या विद्वान पुरुष ने आपसे कहा कि नील गाय ऐसी होती है, मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा नील गाय गाय के समान होती है। तो मैं जंगल गया, जंगल में मैंने जो है नील गाय देखी। तो मैंने देखा ये जानवर जो है गाय की तरह लग रहा है, तो मैं समझ गया कि ये नील गाय है। इस प्रकार का ज्ञान जो है वो उपमान कहलाता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।